हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होता है कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि एग्जाम पैटर्न में होता है। उसके बेस से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पे ये टॉपिक आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट होते हैं जो मैंने खुद से बना के इसमें ऐड किए हैं। इसमें क्या होता है कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जो ये हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसका जो अगर हम इंट्रो देखें, जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी वो अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई थी। इसको नोट्स करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनमें इंट्रोडक्शन में अगर आप लिखोगे तो उसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ये जो थी फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी अब्राहम मास्लो के द्वारा। जो अब्राहम मास्लो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये हायरार्की जो है वो दी थी। इसमें क्या होता है कि उन्होंने 1943 में इस मास्लो हायरार्की को बताया था। उसके बाद इन्होंने इसको नाम दिया था, इसमें मतलब टाइटल दिया था एक, उन्होंने बताया क्या था कि जो ह्यूमन मोटिवेशन की थ्योरी जो है, इसको एक टाइटल दिया था उन्होंने। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो अब्राहम मास्लो ने अपनी थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि ये इन्होंने एक पिरामिड बेस पे इसको क्या करा था, क्लासीफाई करा था। उन्होंने बताया था कि ये जो हायरार्की होती है वो एक पिरामिड के तरीके से होती है, जो कि स्टार्ट होती है बॉटम से, यानी कि बॉटम से स्टार्ट करते हैं। यानी कि जब हम उसको ह्यूमन नीड्स को देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम उसको मेन जो थ्योरी होती है इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। इसमें क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि इसकी जो प्रायोरिटी नीड्स होती है, जो कि एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो उन्हीं नीड्स को पहले पूरा करे, तो वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। उसके बाद हम वन बाय वन लेवल अप करते हैं हम, मतलब कोई भी ह्यूमन पर्सन होता है, वो क्या करता है, वन बाय वन उन नीड्स को लेवल अप करता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब एक पर्सन है, वो उसको क्या होता है, अगर उसको स्ट्रगल होता है अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने में, तो वो अपनी सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स को भी कभी फुलफिल नहीं करेगा। वो उसको क्या होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना। उसके बाद ही वो अदर नीड्स पे जाता है। अब ये स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है कि एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग और रिप्रोडक्शन, यानी कि एक जो पर्सन होता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो अब्राहम मास्लो थे उन्होंने बताया था कि एक पर्सन जो है, अगर वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो उसका जो लाइफ का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। इसमें क्या आता है कि ये सब जो है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसकी लाइफ को मतलब उसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें क्या आता है, सेफ्टी नीड्स। इसके बाद नेक्स्ट लेवल अप होता है सेफ्टी नीड्स की। उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स तो फुलफिल हो गई, उसको सब मिल रहा है, एयर, वाटर, फूड, ये सब उसको सब मिल रहा है। उसके बाद आती है उसकी सेफ्टी नीड्स की। एक पर्सन होता है, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी नीड्स होती है कि उसको किसी से हार्म ना हो, उसको उसकी किसी चीज़ को हार्म ना हो, उसकी फैमिली को हार्म ना हो, या फिर उसकी जॉब को, उसके प्रोफेशन को, किस चीज़ को हार्म ना हो। इसमें क्या होता है कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी में आता है। सेफ्टी नीड्स में जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसमें आता है कि उसकी खुद की सिक्योरिटी हो, उसकी जॉब की सिक्योरिटी हो, या फिर उसके जो सोर्सेज होते हैं उसकी सिक्योरिटी हो, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी हो, ये सब उसमें आते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आता है कि उसकी जॉब की सिक्योरिटी हो, उसकी रिसोर्सेज, उसके पास जो जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि उसके पास घर है और अदर जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उन सब की सिक्योरिटी हो। हेल्थ और प्रॉपर्टी, इसमें क्या आता है कि उसकी हेल्थ की भी सिक्योरिटी हो, कि उसकी हेल्थ को किसी भी तरह का कोई हार्म ना कर सके दूसरा। इसमें आता है सेफ्टी नीड्स में। उसके बाद आता है थर्ड जो होती है उसकी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग। इसमें आता है फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। इसमें आता है कि उसकी दोनों नीड सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद जो वो उसकी थर्ड टाइप की नीड आती है वो आती है लव एंड बिलोंगिंग। इसमें क्या करता है वो, ये जो नीड्स होती है ये सोसाइटी से रिलेटेड होती है। इसमें क्या करता है पर्सन जो है वो मतलब फ्रेंडशिप करता है सोसाइटी में, और वो उसमें क्या करता है वहाँ के लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करता है। और इसके बाद है इंटीमेसी। इंटीमेसी भी यही होता है कि वो सोसाइटी के साथ अट्रैक्ट होता है और अपने कनेक्शंस बिल्डअप करता है। फैमिली एंड सेंस ऑफ कनेक्शंस, कि वहाँ जो सोसाइटी में लोग होते हैं, ये फैमिली भी एक सोसाइटी में ही आती है, ये सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है फैमिली भी। इसमें क्या आता है कि वो मतलब कि उनसे मतलब जो वो पर्सन है वो उनसे क्या करता है, वो एक्सपेक्शन करता है कि मतलब वो उसको मतलब लव दें और उसको क्या करें, ट्रस्ट बिल्डअप हो, एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ बने सोसाइटी के लोगों के साथ।
उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में आता है रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ और फ्रीडम। इसमें आता है कि रिस्पेक्ट, एक पर्सन है जिसकी ये तीनों नीड सेटिस्फाई हो गई। अब वो क्या चाहता है कि जो वो पर्सन है उसको क्या हो, उसको एस्टीम, एस्टीम मतलब कि सम्मान, उसको सम्मान मिले, उसको अपनी मतलब उसकी जो डिग्निटी है उसकी डिग्निटी को लोगों में सबको पता चलना चाहिए कि हाँ इसका, इसकी सम्मान है, इसकी रेप्यूटेशन है, स्टेटस है, एक प्रेस्टीजियस स्टेटस का मतलब होता है कि उसका एक अच्छा स्टेटस होना चाहिए और सोसाइटी में उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए कि लोग उसको पहचाने, उसकी रेस्पेक्ट करें। ये होता है एस्टीम नीड्स में आता है। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आता है डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट देन वन कैन बी। इसमें आता है अपनी अपनी खुद की जो वो होती है, पोटेंशियल होती है, अपनी पावर होती है, उसको रिकॉग्नाइज करना। इसमें आता है कि सेल्फ फुलफिलमेंट यानी कि अपनी जो उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना। सीकिंग पर्सनल ग्रोथ यानी कि वो अपने आप को ग्रो किस तरह कर सकता है, अपनी पावर्स का यूज़ करके वो अपने आप को ग्रो किस तरह कर सकता है, वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है अपनी प्रतिभा को पहचानना। ठीक है। अ डिज़ायर टू बिकम एवरीथिंग वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग यानी कि वो जो पर्सन है वो सब कुछ जो है वो अचीव करना चाहता है जो कि उसके अकॉर्डिंग कैपेबल होता है अचीव करने के लिए। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। थैंक यू।